जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर हृदयभरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 50 सविशेष व्याख्याटी शुणिबा सहित से महाप्रभु उद्देश्य जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक रे जो बुद्धिर आश्रय नेबा कथा भगवान कहिले, एबे निम्नोक्त श्लोक रे सही आश्रयर फल वर्णना करुछंती। बुद्धि युक्तो जहातिह उभ्ये सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम। एहार अर्थ समबुद्धि संपन्न मनुष्य एठारे जीवित अवस्था ही पुण्य और पाप उभय को त्याग कर दिए। तेणु तुमे योग अर्थात समता प्राप्ति निमंते जहशील व चेष्टित हुओ, कारण योग ही कर्म कुशलता। समतायुक्त मनुष्य जीवित अवस्था ही पाप और पुण्य त्याग कर दिए, अर्थात ताकू पाप और पुण्य लागे नहीं, से एथिरु मुक्त हो जाए। जेपरि संसार रे पाप पुण्य हेउथिले मध्य सर्वव्यापी परमात्मा को ताहा लागे नहीं, सेहीपरि जीए समतारे निरंतर स्थित रहे ताकू पाप पुण्य लागे नहीं। समता एपरि एक विद्या जहाद्वारा मनुष्य संसार रही मध्य संसाररू निर्लिप्त रही पारे। जेपरि पद्मपत्र जलर उत्पन्न होई जलरे रहुथिले मध्य जलरे लिप्त हुए नहीं, सेहीपरि समतायुक्त पुरुष संसार रे रहुथिले मध्य संसाररू निर्लिप्त रहे। पाप पुण्य ताहाकु स्पर्श करे नहीं, अर्थात से सेथिरु असंग रहे। वास्तव में स्वयं अर्थात चेतन स्वरूप पाप पुण्यरू मुक्त। केवल शरीर आदि असत् पदार्थ संगे संबंध जोड़िबारु ही पाप पुण्य लागुछि। यदि स्वयं असत् पदार्थ सहित संबंध न जोड़िब ताहेले आकाश पर निर्लिप्त रहिब, एहाकु पाप पुण्य लागिब नाही। तेणु तुमे जोगरे युक्त हुओ, अर्थात निरंतर जोगरे स्थित रुह। प्रकृतर समता तुमर स्वरूप, तेणु तुमे अविरत समतार ही स्थित अछ। केवल राग दोष जोगु तुमको सेही समतार अनुभव हेउ नाही। तुमे यदि सर्वदा समतार स्थित रहु न थांत, सुख और दुख दुईटी भिन्न भिन्न बोली ज्ञान होंता किपरि? तुमको ए दुईटर ज्ञान हेबार अर्थ तुमे एगुड़िकर आसीबा जिबारे सदा समरूप स्थित रहुछ। एही समता को तुमे अनुभव कर। कर्मर योग ही कुशलता, अर्थात कर्मर सिद्धि बा असिद्धि रे और सही कर्मफलर प्राप्ति बा अप्राप्ति रे सम रहिबा हेउछि कर्मरे कुशलता। योग व्यतीत उत्पत्ति विनाशशील कर्मर अन्य कौनसी महत्वपूर्ण तथ्य नाही। एठारे भगवान योगर परिभाषा कहि नांती, बरं योगर महिमा दर्शाइछंती। जदि एही पद को कर्मरे कुशलता ही योग अटे एपरि अर्थ करा जाए, तेबे आपत्ति कौन? जदि एपरि अर्थ करा जिवो ताहेले जे कुशलता पूर्वक सावधान होई चोरी करुछि, ताहार सेही चोरी रूपक कर्म मध्य योग होइजिवो। सुतरां एपरि अर्थ करिबा अनुचित। केही कहिपारे जे विहित कर्म कुशलता पूर्वक करिबाकू आमे योग बोली बुझुछु, किंतु एहीपरि बुझिले मनुष्य कुशलता पूर्वक पूर्णांग करिथिबा कर्मफल बांधी होइजिवो, फଳରେ ताहार स्थिति समतार रहिबो नाही। तेणु कर्मरे योग ही कुशलता, एपरि अर्थ एठारे ग्रहणीय। कारण कर्म करी मध्य जहार अंतःकरण रे समता रहे, से कर्म और कर्मफल आबद्ध हुए नाही। तेणु उत्पत्ति विनाशशील कर्म करी सम रहिबा ही कुशलता और यह ही बुद्धिमत्ता। आलोच्य श्लोक रे व्यवहृत योग कर्मसु कौशलम पद विषय विचार कले यार दुईटी अर्थ हो पारे। प्रथम कर्मसु कौशल योग, अर्थात कर्मरे कुशलता ही योग। द्वितीय कर्मसु योग कौशलम, अर्थात कर्मरे योग ही कुशलता। जदि प्रथम अर्थटी ग्रहण करा जिवो जे कर्मरे कुशलता ही योग, तेबे जी अत्यंत कुशलता और सावधान पूर्वक चोरी ठकामी आदि करुछि ताहार कर्म योग होइजिवो। मात्र एपरि अर्थ ग्रहण करिबा उचित नुहे, एवं एठारे निषिद्ध कर्मर प्रसंग मध्य चली नाही। जदि एठारे शुभ कर्म कुशलता पूर्वक करिवार नाम योग बोली ग्रहण करा जाए, तेबे मनुष्य कुशलता पूर्वक पूर्णांग करिथिबा शुभ कर्मर फलरे बांधी होइजिवो। तार समतार स्थिति रहिबो नाही कि समस्त दुख नाश हेब नाही। शास्त्र अछि कर्मणा बाध्यते जंतु, अर्थात कर्म द्वारा मनुष्य बांधी हो जाए। अतः जो कर्म स्वभावत बंधनकारक ताहा मुक्ति प्रदायक होइजिबा ही कर्मरे कुशलता। योग बा समता द्वारा मुक्ति मिले, कर्मरे कुशलता द्वारा नुहे। योग बा समतार आदि और अंत नाही, मात्र कर्म जेते श्रेष्ठ होइथिले भी सेगुड़िकर आदि और अंत अछि, एवं से कर्मफल गुड़िकर संयोग और वियोग मध्य हुए। जार आदि और अंत अछि एवं संयोग और वियोग हेउछि
ତାହାଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କିପରି? ନାଶବାନ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି? ସମତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷମ୍ ହି ସମମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଣୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଯୋଗର, କର୍ମର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଯେ ସମତାଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଉଭୟରୁ ରହିତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଉଭୟରୁ ରହିତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କର୍ମ ବାକି ରହିଲା ଯେ କୁଶଳତାପୂର୍ବକ କରାଯିବ? ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟରୁ ରହିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କୌଣସି କ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କଦାପି କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ବି କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏଠାରେ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଉଭୟରୁ ରହିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହାର ଫଳରୁ ରହିତ ବା ମୁକ୍ତ ହେବା। ଅକୁଶଳ ଓ କୁଶଳ କର୍ମ ତ ଆଦି ଅନ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଆଦି ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାଗ ଓ ଦୋଷ ହିଁ ବନ୍ଧନକାରକ, କୁଶଳ ଓ ଅକୁଶଳ କର୍ମ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ରାଗପୂର୍ବକ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାହା ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ, ସେଠାରୁ ଲେଉଟି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅକୁଶଳ କର୍ମ ଶେଷପୂର୍ବକ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କୁଶଳ କର୍ମର ଆଚରଣ ରାଗପୂର୍ବକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ୟାଗୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସନ୍ଦେହ ରହିତ ଓ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ। ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳ ପଦର ଅର୍ଥ କର୍ମରେ ଯୋଗ ହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୋଗସ୍ତଃ କୁରୁ କର୍ମାଣି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ସବୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗ ବା ସମତାର। ତେଣୁ କର୍ମରେ ଯୋଗ ହିଁ କୁଶଳତା। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 50ର ସବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।